पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी और कीर स्टारमर की बातचीत हुई है। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने पर कीर को बधाई दी है। भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की भी जानकारी है। मुक्त व्यापार समझौते पर भी बात हुई है। तो पहले वाली हुकूमत भी भारत को, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत को, उनको सपोर्ट करती थी और हम देखते थे कि बड़े यानी बहुत अच्छे रिलेशंस थे। अब जो नई हुकूमत यूके में आ रही है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो हमें शायद उससे भी ज़्यादा बेहतर रिलेशंस और इंडियन गवर्नमेंट के साथ नई यूके की गवर्नमेंट के रिलेशंस बहुत ही अच्छे नजर आए। क्या नाम, जो लेबर के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वो कह रहे हैं हम इंडिया के साथ जो है वो अपना ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी करेंगे। सो ये चीज़ें जो है ना, दैट टेल्स अस अ स्टोरी कि हाउ ही वाज अ डिजास्टर। जो लेबर पार्टी है उसका सबसे बड़ा जो पॉइंट ये है कि भाई इंडिया से अगर हमें रिश्ते अच्छे करने हैं, अगर हमें मोटे पैसे कमाने हैं, अगर मोटे पैसे कमाने हैं तो भाई फिर ये कश्मीर का गाना बंद करना पड़ेगा। देखो, पाकिस्तान की बलि देनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को भी खुश, इंडिया को भी खुश। पाकिस्तान और इंडिया के साथ रिलेशन, जैसे कि ऋषि सुनक थे, वो इंडियन आजाद थे, आपको पता है कि उनका झुकाव डेफिनेटली इंडिया की तरफ था। ये जो नए बन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर केयर जो हैं, इनका झुकाव भी वैसे ही रहेगा या ये दोनों मुल्कों को बराबर देखेंगे? क्या वाले मामलात हैं कि इंडिया के साथ अच्छे टाइज हैं यूके के। ऋषि सुनक पॉलिसी लेके आए माइग्रेशन की। अब इंडियंस क्या कहते थे? इंडियंस कहते थे कि हमें ये जो ट्रेड एग्रीमेंट करने हैं, इसमें माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ी चीज है कि इंडियंस को वीजा दिए जाएं। ऋषि सुनक जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया, ऊपर से माइग्रेशन की पॉलिसी लेके आके इंडिया के साथ उन्होंने कारोबार करना भी, वो उस ट्रेड एग्रीमेंट्स भी ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी नहीं। जय हिंद दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऋषि सुनक अब यूके के प्रधानमंत्री नहीं रहे और इसी के साथ साथ एक नए प्रधानमंत्री यूके में आ चुके हैं और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात भी कर ली। और दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की तो यूके के प्रधानमंत्री ने तुरंत जो सबसे पहली बात की भारतीय मीडिया के अकॉर्डिंग कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द चाहते हैं। भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ये शर्त रखी है कि अगर आप भारतीयों को वीज़ा देंगे एफिशिएंटली, जितना हम चाहेंगे, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, तभी हम आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। ऋषि सुनक के सामने भी भारत ने यही शर्त रखी थी, लेकिन ऋषि सुनक एक भारतीय ओरिजिन होने के बाद भी, उनके दादा दादी भारत से थे, फिर भी उन्होंने ये फैसला नहीं लिया फ्री ट्रेड का। लेकिन जो नए प्रधानमंत्री यूके के आए हैं वो कह रहे हैं हम सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही करेंगे। और कश्मीर इशू पे भी, कश्मीर का तो खैर इशू कोई था नहीं, यूके का जो इशू है, और कश्मीर को लेके जो नए प्रधानमंत्री की पार्टी है यूके की, वो कहीं ना कहीं अब भारत के साथ बयान देती हुई नजर आ रही है। तो पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा झटका लगा इसको लेके। पाकिस्तानी सोच रहे थे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी नहीं हो पाएगा, कश्मीर पे पाकिस्तान का साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 29 पार्लियामेंट में 29 पार्लियामेंटेरियन यानी 29 सांसद भारतीय ओरिजिन के सेलेक्ट हो गए ब्रिटेन के संसद में। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं भारत का इन्फ्लुएंस यूके के पार्लियामेंट में कितना होगा। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम को फोन किया। ब्रिटेन के नए पीएम कीर स्टारमर से फोन पर बात की। एफटीए को जल्द पूरा करने पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को फोन पर बधाई दी। भारत ब्रिटेन संबंधों को और गहरा करने पर भी हुई चर्चा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बारे में तो उन्होंने कहा ये सबसे ज्यादा रेसिस्ट हैं, ये सेक्सुअल अटैक्स ये करते हैं, मतलब जिसे वो कहते हैं ना, ये इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो हुई। फिर इंडिया को ये भी बड़ा मसला था कि ये जो कंजर्वेटिव्स हैं वो कोई रास्ता भी तैयार नहीं हो पा रहा था इंडिया यूके फ्री ट्रेड के वाले से। आपको याद होगा इंडिया यूके फ्री ट्रेड पे बड़ी क्वेश्चन हुए, कमेंट्री हुई कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इशू था और सुनने में आ रहा है कि अभी जिसे वो कहते हैं ना, वो हुआ क्या नाम, जो लेबर के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वो कह रहे हैं हम इंडिया के साथ जो है वो अपना ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी करेंगे। सो ये चीजें जो है ना, दैट टेल्स अस अ स्टोरी कि हाउ ही वाज अ डिजास्टर। ठीक है जी। और उन्होंने क्या किया कि अब जब ये जो क्या नाम है ऋषि सुनक पॉलिसी लेके आए माइग्रेशन की, अब इंडियंस क्या कहते थे? इंडियंस कहते थे कि हमें ये जो ट्रेड एग्रीमेंट करने हैं, इसमें माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ी चीज है कि इंडियंस को वीजा दिए जाएं। ऋषि सुनक जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया, ऊपर से माइग्रेशन की पॉलिसी लेके आके इंडिया के साथ उन्होंने कारोबार करना भी, वो उस ट्रेड एग्रीमेंट्स भी ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी नहीं। आपको याद होगा डॉक्टर जयशंकर पहले कहते थे यार ये हमें तो सारे पूछते हैं कि हम इंडिया अमेरिका के साथ, उसके साथ ब्रिटानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों कामयाब नहीं हो रहा है, कभी ब्रिटानिया से भी पूछो। ठीक है जी। सो ये चीजें हैं। अब इंडियन बिजनेसमैन जो हैं, जिसे वो कहेंगे ना, वो सुनक से बड़े परेशान थे। ठीक है जी। अब जो नई पार्टी लेबर पार्टी है
वो आ गई है, बड़ी मेजॉरिटी में आई है। यूके इंडिया के रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना है और जो पुराना इनका कश्मीर का बयान था उससे अपने आप को डिस्टेंस करना है। जो लेबर पार्टी है उसका सबसे बड़ा जो पॉइंट ये है कि भाई इंडिया से अगर हमें रिश्ते अच्छे करने हैं, अगर हमें मोटे पैसे कमाने हैं, अगर मोटे पैसे कमाने हैं तो भाई फिर ये कश्मीर का गाना बंद करना पड़ेगा। देखो, पाकिस्तान की बलि देनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को भी खुश, इंडिया को भी खुश। हमारा एम सिंपल है, सिर्फ इंडिया ही खुश ना हो, पाकिस्तान को दुखी होना भी बहुत जरूरी है, तब जाके मजा आएगा। मजा नहीं मजा, ठीक है। ये चीज हो गई। और इसके अलावा न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया, ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें शामिल है। तो जनाब, मैं ये समझती हूँ कि यूके के नए प्राइम मिनिस्टर जो आ रहे हैं, नई हुकूमत आ रही है, तो पहले वाली हुकूमत भी भारत को, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत को, उनको सपोर्ट करती थी और हम देखते थे कि बड़े यानी बहुत अच्छे रिलेशंस थे। अब जो नई हुकूमत यूके में आ रही है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो हमें शायद उससे भी ज़्यादा बेहतर रिलेशंस और इंडियन गवर्नमेंट के साथ नई यूके की गवर्नमेंट के रिलेशंस बहुत ही अच्छे नज़र आए। और उसमें आप सबसे पहला जो काम होता हुआ देखेंगे वो दोनों कंट्रीज़ के बीच ये ट्रेड एग्रीमेंट है। 38 to 40 बिलियन डॉलर्स की इस ट्रेड को इन्हांस करने के लिए अब यूके की नई गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट करेगी और आप इसको होता हुआ देखेंगे। आप देख लीजिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, कोई ऐसा सोच रहा था कि अब ऋषि सुनक जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे और नया प्राइम मिनिस्टर जो आएगा वो ये वाला एग्रीमेंट नहीं करेगा, तो वो ये भूल जाएं, ऐसा नहीं होगा। 1 मिलियन इंडियंस मौजूद हैं इसके अंदर यूके में, तो उसके अंदर जब इतना बड़ा डायस्पोरा हो तो जो प्राइम मिनिस्टर्स और लीडर्स होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वोट इनसे लिया जाए और उसमें वो मंदिरों में भी जाते रहे, वहाँ पर पूजा भी करते रहे, इबादत भी करते रहे, सब करते रहे। और उस वक्त भी हमें नज़र आता था कि इंडिया जो है एक बेसिक ऐसे फैक्टर के तौर पर नज़र आता है कि जिसे कोई भूलता नहीं है और वो सामने रखता है कि नहीं, हमें जो है वो इनकी सपोर्ट चाहिए। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे बड़ी पॉपुलेशन, उसको कोई भी कंट्री या लीडर, नया आने वाला प्राइम मिनिस्टर लेट डाउन नहीं कर सकता। ये बात याद रखिए कि बर्तानिया के अंदर एक हिंदू, एक ब्राउन, एक एशियन वजीर आजम बन सकता है और बर्तानिया को कोई खतरा नहीं है। हमारे मुल्कों में तो, हम पाकिस्तान में तो 98% मुसलमान है, लेकिन डरते हैं कि ये ना हो कि नॉन मुस्लिम सदर ना बन जाए, वजीर आजम ना बन जाए, मतलब हमारा कानून ही ना बदल दे, या फिर वो ये है कि जी हम इस्लामिक रियासत हैं तो हम क्यों ये हों। सो इंडियंस के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था और इंडियंस बड़े खुश थे। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने द पॉलिसीज विच ही ब्रॉट, ठीक है, ना तो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इंडियंस को वैसे भी नाराज कर दिया, बड़े पैमाने पर नाराज किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना होने की वजह से। और फिर ये जो है खास तौर पे उनकी होम सेक्रेटरी जो थी, वो होम मिनिस्टर जो थे, वो होम सेक्रेटरी आई थिंक कहते हैं बर्तानिया में, वो भी एक टफ लाइन ले रही थी सारे एशियंस के बारे में और जिसे वो कहते हैं ना, सो ये एक था कि सुनक साहब जो हैं वो उन्होंने स्टूडेंट्स को बहुत तंग किया और उनकी जो पॉलिसीज थी स्टूडेंट्स के हवाले से थी। और सारा का सारा बात कर देंगे जी वो तो क्या नाम है, आयतुल्लाह आ जाएंगे, अफगानी तालिबान आ जाएंगे। मैं अब आपको क्या बताऊं कि हजारों अफगानियों को बरतानिया की हुकूमत 15 अगस्त 2021 के बाद लेके जा रही है, हजारों, उनमें से अभी सैकड़ों हजारों तो पाकिस्तान बैठे हुए हैं, अभी पाकिस्तान के होटलों में बैठ के मजे कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए आई थिंक वहाँ पे लॉजिंग की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है बरतानिया के अंदर। बहुत सारे अफगानी हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं सिंस 15 अगस्त 2021 के बाद, जिनको बरतानिया बाहर लेके जाना चाहता है, उनको जो है वो रखना चाहता है उनको, लेकिन पाकिस्तान के होटलों में रखा हुआ है। दोस्तों, लास्ट टाइम जब यूके में चुनाव हुआ था तो ऋषि सुनक तो प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उस समय भारतीय ओरिजिन के 14 लोग ही सेलेक्ट हुए थे पार्लियामेंट में। इस बार चुनाव में भारतीय ओरिजिन के 29 या 26 लोग सेलेक्ट हुए हैं पार्लियामेंट में। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ऋषि सुनक भी अपनी, हालांकि सीएम पीएम नहीं बन पाए, लेकिन अपनी सीट उन्होंने भी बचा ली और उन समेत लगभग 26 से 29 लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे जो भारत के ओरिजिन के होंगे। भाई पाकिस्तानी ओरिजिन के सिर्फ 4 लोग ही हैं, मैंने कल भी आपको ये डिटेल बताई थी। खैर, ये जो किम साहब हैं, इनका आना प्रधानमंत्री के तौर पे भारत के लिए काफ़ी सकारात्मक हो सकता है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो भारतीयों के लिए वीज़ा एफिशिएंसी बढ़ेगी। वीज़ा एफिशिएंसी मतलब ये है कि अगर जनरली हम यूके का वीज़ा लगाते हैं तो अप्रूव होने में 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं। भारत ने कहा भाई 3-4 महीने नहीं, हमें 2 से 3 हफ्ते के अंदर वीज़ा चाहिए, तभी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। आपने वीज़ा टाइम बढ़ाया, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैंसिल किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये होता है दोस्तों कि दोनों देशों के बीच एक सामान बेचने और खरीदने पे जो टैक्स रेट्स होती हैं वो बहुत कम हो जाती है।
अगर लंदन ब्रिटेन से कोई सामान भारत आ रहा है, 100 रुपये का सामान है, तो वो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा 120-130 का बिकेगा। लेकिन अगर फ्री ट्रेड नहीं होगा तो भाई 100 रुपये का सामान 200-250 में बिकेगा। तो इससे ना फिर लंदन वाले, यूके वाले फिर भारत में सामान बेचेंगे ही नहीं। यही होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आई होप आपको समझ आया हो। लेकिन हालांकि ऋषि सुनक का जाना ये भारत के ऐसे लोगों के लिए फ़ायदा है जो यूके में जाके रहना चाहते हैं, क्योंकि ऋषि सुनक की जो पॉलिसीज़ थी क्या नाम है, रिफ्यूजीज़ को लेके या इमिग्रेंट्स को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा सख्त थी। वो चाहते थे कि एशिया से या किसी भी देश से कोई भी आके उनके देश में ना रहे, उसको सिटीजनशिप या वहाँ पे जगह ना मिले रहने के लिए। लेकिन जो नई पार्टी आई है वो ऐसा नहीं, वो कहते हैं एक लीगल तरीके से आप आइए, आप रह सकते।